सर्वाधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में बना है जैन मंदिर कुछ इस तरह के पत्थरों से बना है जो इसे 1000 साल तक सुरक्षित रखेंगे। यह जैन मंदिर उस बहादुर रानी ने बनवाया था जिसके व्यापारिक जहाज रोम, यूरोप, अरब तक मसाले भरकर ले जाते थे और सोने चांदी रत्नों से भरकर वापस आते थे। पर लोग कहते हैं कि ये जैन मंदिर कभी पूरा नहीं हो पाया और अगर पूरा हो जाता तो अद्वितीय होता। क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहे, कौन थी वो रानी, आइए जानते हैं इस विशेष एपिसोड में। कर्नाटक का कोस्टल एरिया आज से 400 साल पहले का दृश्य। होन्नावर और भाटकल जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों पर बड़े बड़े विशालकाय जहाज़ों में व्यापारी किसानों से खरीदे हुए मसाले भरे जा रहे हैं जो समुद्र के रास्ते अरब और यूरोप भेजे जा रहे हैं। उस समय पूरे पश्चिम जगत में मसालों की बड़ी मांग थी जिसके कारण चेन्ना भैरा देवी के जहाज मसालों के बदले सोना चांदी जवाहरात भरकर यूरोप अरब से वापस आते और उत्तरी कर्नाटक की समुद्री सीमा से लगे अपने छोटे से राज्य को सुविधा संपन्न करते, जिसके कारण यह छोटा सा राज्य उस समय के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाने लगा। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी गोवा उत्तरी कर्नाटक के कोस्टल एरिया में चेन्ना भैरा देवी का शासन चला करता था। उन्हें आज भी उनके उत्तम राज्य संचालन के लिए याद किया जाता है। वो जैन धर्म की कट्टर अनुयायी थी। अनुश्रुति है कि चेन्ना भैरा देवी ने 16वीं शताब्दी में मैंगलोर से लेकर गोवा तक पूरे तटीय क्षेत्रों में 1008 जैन मंदिरों का निर्माण कराया था और अकेली राजधानी गेरुसप्पा में, जो उस समय उनके साम्राज्य सलवा डायनेस्टी की राजधानी थी, 108 जैन मंदिर बनाए जाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। पूरे भारतवर्ष के इतिहास को उलटकर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली महिला शासिका कोई थी तो वो चेन्ना भैरा देवी ही थी। उन्होंने कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल नहीं बल्कि 54 साल तक अपने राज्य का संचालन किया, जो किसी भी महिला के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे लंबा शासनकाल था। उनके राज्य में गेरुसप्पा धन से भरा हुआ था। उनके व्यापारिक जहाज रोम, यूरोप, अरब के बंदरगाहों में लंगर डाला करते थे और गेरुसप्पा को समृद्ध बना रहे थे। आज गेरुसप्पा घने जंगलों के बीच सिमट के रह गया है। वेस्टर्न घाट के सौंदर्य को सहेजे ये जगह बरसात में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। आज भी गेरुसप्पा के आसपास के घने जंगलों में कई बावड़ियां जंगली झाड़ियों से ढकी मिलती हैं। दरअसल मित्रों, जैन मंदिरों के साथ साथ बावड़ियां या कुएं बनाने का विधान प्राचीन काल से ही हमें मिलता है। आप आज भी प्राचीन जैन मंदिरों में या फिर कर्नाटक या कहीं के भी जैन मंदिरों में आप कुएं, बावड़ियां आसानी से उसके पास में देख सकते हैं और इसीलिए गेरुसप्पा के घने जंगलों में घूमने पर कई बावड़ियां मिलती हैं जिनके आसपास जैन मंदिरों के खंडरों का जमावड़ा लगा रहता है, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक समय यह पूरा का पूरा क्षेत्र जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। आज विश्व भर के लोग चतुर्मुख बसदी को देखने के लिए गेरुसप्पा आते हैं क्योंकि ये है ही इतनी खास। गेरुसप्पा में बनी इस अद्भुत बसदी के निर्माण का श्रेय भी चेन्ना भैरा देवी को भी जाता है। सर्वाधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में बना यह जैन मंदिर मजबूत ग्रे मार्बल से बना हुआ है जो इसे हजारों साल तक सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर साधारण पत्थरों से इसका निर्माण हुआ होता तो गेरुसप्पा में होने वाली बरसात से इसका क्षरण हो गया होता। मित्रों, आप जब इस चतुर्मुख बसदी अर्थात 4 मुख वाले जनालय, 4 द्वार वाले जनालय को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यूं ही नहीं दक्षिण भारत को जैन धर्म का गढ़ कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला, इसे बनाने का तरीका इसे अपने आप में खास बनाता है और तभी विश्व भर के लोग इस बसदी को देखने के लिए गेरुसप्पा चले आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर कभी पूर्ण नहीं हो सका। क्यों, यह जानने के लिए हमें फिर से लौटना पड़ेगा चेन्ना भैरा देवी के साम्राज्य में। तो चेन्ना भैरा देवी जैन धर्म की कट्टर अनुयायी थी। अन्य जैन शासकों की तरह उन्होंने भी सर्वधर्म के लोगों को संरक्षण प्रदान किया।
न सिर्फ जैन वास्तुकला के मंदिरों का निर्माण किराया, बल्कि शैव, शाक्त, वैष्णव मंदिरों को भी सम्मान दिया और उन मंदिरों के निर्माण में भी भरपूर योगदान दिया। यही बात जैन राजाओं को जैन रानियों को अलग बनाती है। जैन धर्म के राजाओं रानियों ने हमेशा उदारता दिखलाई है। जब गोवा में पुर्तगालियों के ईसाई मिशनरियों के अत्याचारों से वहाँ की आम जनता त्रस्त हो गई, तब भी चेन्ना भैरा देवी ने उदार हृदय से अपने राज्य के दरवाजे उनके लिए खोले और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। मित्रों, सब कुछ सही चल रहा था, व्यापार में चार चांद लगे थे, प्रजा अपनी रानी से बहुत खुश थी, रानी राज्य का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पे चढ़ता है उसे उतनी जल्दी ही दूसरों की नज़र लग जाया करती है। और ऐसा ही कुछ चेन्ना भैरा देवी के साथ हुआ। महामंडलेश्वरी महारानी चेन्ना भैरा देवी के राज्य की तरक्की कुछ लोगों से देखी ना गई। विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ, जिसमें बेलगी और केलिडी जैसे राज्य भी शामिल थे, जो सलवा डायनेस्टी या चेन्ना भैरा देवी के राज्य के पड़ोसी राज्य थे। जलन के कारण बेलगी के राजा ने सलवा डायनेस्टी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चेन्ना भैरा देवी की सेना ने बेलगी को रौंद दिया और विजय प्राप्त की। इसके बाद पुर्तगालियों की आग भी सलवा डायनेस्टी की चमक पे पड़ी। टैक्स न देने के बहाने पुर्तगालियों ने झूठे झूठे आरोप इस छोटे से साम्राज्य पे लगाए, लेकिन चेन्ना भैरा देवी पीछे नहीं हटी। उस समय के सबसे बड़े विदेशी कॉलोनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुर्तगालियों की सेना होन्नावर और भाटकल जैसे पोर्ट अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन वह रानी की वीरता और रणकुशलता का सामना नहीं कर पाए और 4 दिन तक चली इस लड़ाई में पुर्तगालियों के तोते उड़ गए और यहाँ चेन्ना भैरा देवी रणचंडी के रूप में युद्ध कर रही थीं। भारी नुकसान के बाद पुर्तगालियों को पीछे हटना पड़ा। मित्रों, ये बड़ा आश्चर्य था कि उस समय के छोटे से राज्य से उस समय की सबसे बड़ी कॉलोनियल ताकत हार गई। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और जब विद्वानों से इस बारे में पूछते हैं तो वह इसके कारण बताते हैं कि चेन्ना भैरा देवी बड़ी बुद्धिमान महिला थी। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन ये सच बात है कि चेन्ना भैरा देवी के पास उस समय पुर्तगालियों से भी आधुनिक हथियार थे। उन्होंने पहले ही अपनी सेना को अरबी घोड़े खरीद के दे दिए थे। ये घोड़े बड़े ही चुस्त और रफ्तार वाले थे। बड़े बड़े किलों का निर्माण करा करके अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाए रखा था। इसी कारण चेन्ना भैरा देवी को इन युद्धों में बढ़त मिली थी। चेन्ना भैरा देवी ने पुर्तगालियों को धूल चटा करके अपना लोहा मनवा लिया। पुर्तगालियों ने उन्हें दी पेपर क्वीन की उपाधि दी थी, लेकिन यह महारानी घर के गद्दारों से ही छली गई। बेलगी और केलिडी के राज गेरुसप्पा से लगे हुए थे। गेरुसप्पा की उन्नति उनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए दोनों राज्यों ने पुर्तगालियों का साथ दिया। चेन्ना भैरा देवी के राज्य पे आक्रमण कर दिया। महामंडलेश्वरी महारानी बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण इस बार चेन्ना भैरा देवी को पीछे हटना पड़ा। और लोग कहते हैं कि इस युद्ध के बाद चेन्ना भैरा देवी को बंदी बना लिया गया और कुछ साल बाद जैन धर्म की महान सेविका, भारतवर्ष के इतिहास की अनमोल कड़ी, कन्नड़ प्रजा की सर्वोसर्वा महारानी महामंडलेश्वरी चेन्ना भैरा देवी की मृत्यु हो गई। इस आक्रमण के बाद गेरुसप्पा का पतन प्रारंभ हो गया और संभावना है कि विश्व प्रसिद्ध चतुर्मुख बसदी का निर्माण भी इसी कारण रुक गया। आज भी आप इस बसदी के बाहर खड़े हुए पिलर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पिलरों पर उस समय के बृहदाकार मंदिर का बृहदाकार निर्माण होना था। आज हम इन रानी की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनकी साहस वीरता इस देश के लिए आदर्श है। वो जैन धर्म की महान संरक्षिका थीं और आज हर महिला का आदर्श हैं। उनका सोच, काम करने का तरीका, उनकी दृढ़ शक्ति से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 54 साल तक एक राज्य का शासन चलाना कोई हवा नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन महान जैन साम्राज्य की महान जैन शासिका महामंडलेश्वरी महारानी
चैन्ना भैरा देवी ने 54 साल तक इस देश में शासन किया। चैन्ना भैरा देवी को यह देश आदर्श मानता आया है और आदर्श मानता रहेगा। जैन बंधुओं को तो उनका उपकार मानना चाहिए कि एक समय उन्होंने जैन धर्म को जो संवर्धन दिया वह अविस्मरणीय है। इस प्रकार चतुर्मुख बसदी की निर्माणिका चैन्ना भैरा देवी को हम प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि आप और हम उनके साहसी जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन में उसे ला पाएं। नमस्कार, जय जैन। बने रहिए जियो जैन न्यूज़ के साथ।